is one of the most important fundamental rights which is provided in the Indian Constitution. So it is defined in Article 14, right to equality. Provided in Article 14, 18. It is provided in Article 14 to 18. There are 5 articles, Article 14, 15, 16, 17, 18. There are 5 articles, Article 14, 15, 16, 17, 18, which is providing the equality. Article 14 क्या कहता है? Everybody is the idea of equality. Article 14 क्या कहता है? Everybody is the idea of equality expressed in the preamble. प्रियम्बल में जो समानता की बात कही गई है, जो मैंने आपको पहले बताया था, उस आइडियाज को आर्टिकल 14 में इंक्लूड किया है। The succeeding article 15, 16 and 17 lay down the specific application of the legislation that term the article है। और इसके बाद 15, 16 and 17 जो आर्टिकल है, वो एक प्रकार के क्या है? सक्सेसर है 14 के। आर्टिकल 14 क्या कहता है? एक्चुअल लॉ क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? एक्चुअल लॉ क्या कहता है? Equality. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory. मतलब राज्य नागरिकों की इक्वलिटी क्या मना नहीं करेगा? नागरिकों की इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता को निषेध नहीं करेगा। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और राज्य क्या निषेध नहीं करेगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि कानून का संरक्षण रहता है, वो भी सभी नागरिकों को बराबर समझेगा विद इन द टेरिटरी, संपूर्ण भारत के क्षेत्र में इक्वलिटी। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी before the law और आर्टिकल 14 दूसरा कंसेप्ट आता है equality before the law है, वो एक negative concept। All it restricts all other citizens or all the state governments or any other person to fundamental rights of any citizen, to encroach the fundamental rights of any citizen, है ना? या to discriminate, है ना? ये concept अपन ने US Constitution से लिया है। हम सुनना Constitution of US, ये negative concept। ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहता है कानून के समक्ष समानता होती है ना? सेकंड कॉन्सेप्ट होता है दैट इज इक्वालिटी कॉन्सेप्ट। ये हमने यूनाइटेड किंगडम, वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमने यूनाइटेड किंगडम सेकंड कॉन्सेप्ट जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो बाकी इक्वालिटी प्रिंसिपल है वो फॉलो किया है। तो अपन ने दोनों ही प्रिंसिपल्स को ज्वाइन करके अपने संविधान में इंसर्ट किया। प्रिंसिपल है क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन मतलब कानून को कार्य कर रहा है साधारण रूप से, और वो पॉलिटिक्स में कार्य कर रहा है, कानून कहलाता है यूके पॉलिटिक्स, और कानून किसी कार्य को या इनइक्वालिटीज को रोक रहा है। कानून के समक्ष समानता है ना, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता मतलब असमानता नहीं करेगा, ये कानून असमानता नहीं करेगा, ये बता रहा है, इसलिए नेगेटिव। कानून आगे बढ़ के कोई कार्य करेगा मतलब प्रोटेक्शन, लेकिन इक्वलिटी उठाएगा। और कानून आगे बढ़ के कोई कार्य करेगा मतलब प्रोटेक्शन करता तो प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन करेगा, है ना? तो ये these are the two concepts which define the right to protect। मौलिक अधिकारों का सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार
अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है और राइट टू फ्रीडम। क्योंकि ये एक नागरिक सिविल राइट्स एक नागरिक न्यूनतम इतनी अधिकार तो चाहते ही है कि उसको समान व्यवहार करें, कानून के साथ समान व्यवहार करें और उसको स्वतंत्रता। तो समानता स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। Well, equality before the law is somewhat negative concept. It's like the absence of injustice. है ना? तो negative concept क्या है? It implies the absence of any special privilege. कि किन्हीं भी इंडिविजुअल लोगों के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज हो, इस बात को रोक दो, है ना? कि दो नागरिकों में से किसी आप एक को प्रिविलेज हो और दूसरे को कोई विशेष अधिकार दो, है ना? कि एक को विशेष अधिकार दो, तो ये अपने आप में समानता का उल्लंघन होगा, इसलिए कहलाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस विदाउट इन और सभी प्रकार के लोगों के लिए इक्वल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस विदाउट इन। ठीक है, सेकंड मैंने बताया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इज मोर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इट इंप्लाइज इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वल सर्विस। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, समानता के अधिकार का ट्रीटमेंट इक्वल सर्कमस्टेंसेस, समान परिस्थितियों में एक जैसा हो। The rule is that likes should be treated alike and not that. The rule is that likes should be treated alike and not that unlike should be treated. ये कानून यह कहता है, या यह मौलिक अधिकार ये कहता है कि समान लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाए, असमान लोगों को समान रूप से ट्रीट नहीं किया। Like should be treated as like, not unlike should be treated. Like should be treated as like, not unlike should be treated as Anwar Ali Sarkar. The case the state of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar. The right to observe that the second expression is the corollary of the first, and it is difficult to imagine a situation in which violation of equal freedom of law will not be the violation of the equality. उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल एक ही कोई कोऑर्डिनेटेड है और बहुत ही कम ऐसा संभव है कि यदि कोई सेकंड कॉन्सेप्ट का वायोलेशन होता है तो फर्स्ट का ये माना जा सकता है सबसे टू एक्सप्रेशन मीन वन तो ये माना जा सकता है कि दोनों ही एक्सप्रेशन अपने आप में एक प्रकार से एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और एक ही एनी पर्सन अब क्या आता है वर्ड एनी पर्सन इन आर्टिकल 23 that the equal protection of rights is available to any citizen, any person, which includes any particular species. Article 40 में any person के लिए अलग protection is available to any person, which includes any particular. Equal protection is available to any person, which includes any particular species. तो उसमें क्या कोई कंपनी वाले उसी से क्या आर्टिकल 14 एक्सेस टू बोथ द सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। आर्टिकल 14 की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए और है एंड टू नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन और यह किसी नेचुरल पर्सन के सिर्फ मनुष्य होते हैं जो दिए जाते हैं उसके अलावा लीगल पर्सन जैसे कि कंपनियां हैं एसोसिएशन जिनकी लीगल पर्सनालिटी है जो रजिस्टर्ड है उनको भी दिया गया समानता का समानता है कानून के साथ समानता बिल्कुल गारंटीड है ना बिना किसी भेदभाव के चाहे वो भेदभाव वंश का हो धर्म का हो या राष्ट्रीय का क्योंकि नॉन सिटीजन राष्ट्र हो सकता है नागरिक अपने देश के नाम समानता लेकिन यदि वो भारत में तो समानता उसमें दी जाए आर्टिकल 14 अप्लाई तो सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ अब ये सब्सटेंटिव लॉ भी प्रभावी है और प्रोसीजरल लॉ मतलब कोई प्रक्रिया भी ऐसी नहीं बनाई जा सकती जिसमें समानता के अधिकार को उल्लंघन है कानून तो बनाई नहीं जा सकता लेकिन कोई कानून प्रक्रिया भी ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो समानता के अधिकार को मतलब आप सरल प्रक्रिया बता दो नागरिकों में किसी एक नागरिक को कोई सरल प्रक्रिया बता दो और किसी दूसरे नागरिक को बहुत कठिन से कठिन प्रक्रिया बता सकते आप इस तरीके से सकते तो ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया समान नागरिक में या नागरिक ना भी समानता तो दोनों खराब है तो प्रक्रिया बनेगी तो एक ही और सरल बनेगी सबके लिए
अब आर्टिकल रूल ऑफ इक्वलिटी में एक आर्टिकल 360 वो एक्सेप्शन है। आर्टिकल 361 प्रोवाइड द प्रेसिडेंट द गवर्नर जनरल कैंसर टू इम्पोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर राज्यपाल। आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी कोर्ट के लिए आंसर होते हैं, उनको उनके अधिकार और एक्सरसाइज है और जो परफॉर्मेंस है उनके अधिकार पर उनकी जो एक्सरसाइज है और जो परफॉर्मेंस है उनके अधिकार पर कोई भी आंसर देने की उन्होंने संविधान के द्वारा प्रदत्त हुई है, उसके संबंध में कोई भी आंसर देने के लिए कोर्ट उन्हें नहीं कर सकता। और दे आर नॉट आंसर एनी कोर्ट, है ना, फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड एक्सरसाइज of the power and duties of the राज्यपाल और राष्ट्रपति को ये विशेष छूट मिली। आर्टिकल एक्सेप्शन हो जाएगा आर्टिकल 15 परमिट्स क्लासिफिकेशन पर प्रोविजन क्लास बट प्रोविजन क्लासिफिकेशन को परमिट करता है कि आप वर्गीकरण बट प्रोविजन क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन हर क्लास के लिए अलग-अलग कानून बना उसको क्लास लेजिस्लेशन में क्लासिफिकेशन क्लास लेजिस्लेशन। Article 50 does not mean the same law should apply. समान लॉ सभी प्रकार के लोग, है ना। आर्टिकल 50 का मतलब ये नहीं कि समान लॉ सभी प्रकार के लोगों पर और अप्लाई हो, मतलब एवरी लॉ मस्ट हैव यूनिवर्सल और यहाँ पर सभी कानूनों का यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, मतलब कोई भी है कानून को लिख सकता है क्योंकि सभी फॉर ऑल द पर्संस आर नॉट वायलेटेड, क्योंकि सभी लोग समान नेचर के द्वारा अटेनमेंट और परिस्थितियों के द्वारा समान नहीं होते। Because all the persons are not by the nature attainment of circumstances in the same position. समान परिस्थिति में समान स्थिति में नहीं। ये तो आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 14 को अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 14 को अपन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।